तो जो लोग कल नहीं आए थे थोड़ा सा वो लोग सीरियस होइए, आइए रेगुलर क्लास आइए। वीडियो मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं, ऑफलाइन भी आइए। वीडियो किस लिए दिया जा रहा है? रिवीजन के लिए दिया जा रहा है कि घर पे गए कभी छूट गया तो उसको ये करेंगे, ठीक है। तो 7 मूल शब्द, गप नहीं करो, सुनो लड़की लोग, तुम लोगों को हम समझा रहे हैं, गप एकदम नहीं करो। कोई इमरजेंसी बात हो हाथ खड़ा करो, बोलो सर हमको 2 मिनट गप करना है। मजाक नहीं बता रहे हैं, एकदम ऐसा ही चलेगा। यहाँ पे आई हो तो टारगेट करके आओ कि हम सर के पास जा रहे हैं और सर से हमको पढ़ना है। कुछ दिन बाद हमें पता है तुम लोग हमको पागल घोषित कर दोगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही पागल एक दिन तुम लोग को याद आएगा कि हमारे जीवन को बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहे थे। बहुत टीचर बहुत लड़की को प्रेफरेंस देता है, क्यों देता है तुम लोग को अच्छी तरह पता है। हम नहीं देते हैं क्योंकि तुम लोग में हमको लाचारी नजर आता है, मजबूरी नजर आता है। तुम लोग नहीं बढ़िया से पढ़ोगी तो बर्बाद हो जाओगी, है ना। लड़की क्या होती है? बोझ होती है। तुम लोग को गलतफहमी है कि तुम लोग का माता पिता बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ते जाएगा ना, प्यार कम होते जाएगा। लड़का खोजेगा, बाबू जितने खोज के आएगा उतने करी जाएगा भीतरे भीतरे। ये सच्चाई है ना। कुछ कर लोगी, अच्छा कर लोगी तो फिर माता पिता को गर्व होगा कि चलो कोई बात नहीं, बेटी ही सही, मेरा बेटा से कम थोड़ी है, पढ़ोगी तब ना। तो इसीलिए प्लीज यहाँ पढ़ाई करने आओ तुम लोग, ध्यान दो बस। देखिए मूल संविधान में अनुसूची कौगो था? 8 गो। कौगो था? अब वर्तमान में कौगो है? 12 गो है। अब हम लोग को 12 अनुसूची कम से कम एक एक शब्द में याद रखना है, जब तक परीक्षा न हो जाए, जब तक नौकरी न मिल जाए, है ना। तो उसको हम याद करने का आपको टेक्निक आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किए थे कि ये जो संविधान है किस देश का संविधान है और भारत किससे बना है? राज्यों से। भारत किससे बना है? तो फिर अनुसूची 1 में राज्य के बारे में है कि नहीं है? अनुसूची 1 के बारे में किसके बारे में चर्चा है? राज्य के बारे में चर्चा है। अब बात आता है कि वेतन और शपथ, ठीक है, ऐसे तो ध्यान में रहेगा, वेतन और शपथ। तो पहले वेतन की पहले शपथ। पहले हम कहीं भी जाएंगे तो पहले हम अपना वेतन पर डिस्कशन करेंगे कि हाँ हमको कितना वेतन दीजिएगा। अगर हमको लगेगा ठीक ठाक है तो हम क्रिया खा लेंगे, ठीक है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, है कि नहीं है। अब पहले ही अगर सोचिए हम क्रिया खा ले, अब बाद में पता चले कि वेतन कम है तो फंस जाइएगा। तो अनुसूची 2 का संबंध किससे है? वेतन से। अनुसूची 2 का संबंध किससे है? वेतन से है। अब किसके वेतन से नहीं पूछता है, लेकिन हम फिर भी आपको ये बताएंगे, अभी डिटेल में जब बताएंगे तो, है ना। खाली वेतन याद रखिए, गारंटी दे रहे हैं आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब आता है अनुसूची 3, तो 3 तो समझ गया, शपथ हो गया, ठीक है। 4 में याद रखिएगा राज्यसभा, 4 में राज्यसभा। 5, 6 एक प्रकार का है। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में है? अनुसूचित क्षेत्र। कल बताए थे अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि आप हम लोग के राज्य में ही कोनो ऐसा एरिया है जो विकास नहीं कर पा रहा है ना। राज्य सरकार उस पर बहुत ध्यान भी दे रहा है, फिर भी उसका विकास नहीं हो रहा है। कारण ये हो सकता है वो जंगली एरिया हो। ऐसा थोड़ी कि जंगल में आदमी नहीं रहता, आजकल वहां भी लोग पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच, आदिवासी लोग, है ना। या हो सकता है पहाड़ी एरिया हो, बर्फीला एरिया हो, है ना। तो इस तरह के एरिया का विकास जब नहीं हो पाता है ना, तो होता क्या है कि उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। उसका शासन डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं, समझ में आए। तो कुछ ऐसा एरिया जो पिछड़ गया है किसी भी कारण से, तो उसको पहचान करके अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है। तो 5 और 6 दोनों इसी के बारे में, 5 और 6 दोनों अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, ठीक है ना। लेकिन फर्क यह है कि अनुसूची 5 पूरे इंडिया के बारे में है, जबकि 6 केवल 4 राज्य के बारे में। कितने राज्य के बारे में है? और इसका शॉर्ट फॉर्म हमने आपको कल बताया था। एटीएम में हम क्या करने जाते हैं? मनी निकालने जाते हैं। तो मनी निकालने जाते हैं तो मणिपुर नहीं होगा, क्योंकि मणिपुर के पास मनी खुद है। मणिपुर के पास मनी है, तो एटीएम में काहे लग जाएगा समय बर्बाद करने। तो ए फॉर असम, टी फॉर एम फॉर मिजोरम। एगो एम से मेघालय, एगो एम से मिजोरम दे दीजिएगा, है ना। एक शब्द नहीं लिखा है फिर भी याद है ना, तो अच्छे से आप भी सब पढ़ रहे हैं, हम भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तब नहीं याद है अभी भी, है ना। और याद रहेगा, बस आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो अनुसूची 6 वो भी अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन उसमें केवल कितने राज्य के बारे में चर्चा है? 4 राज्य के बारे में। और ये 4 राज्य कौन कौन है? असम,
त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं होगा, है ना। ये देखिएगा क्वेश्चन बैंक में सवाल ये देता है, निम्न में से किस राज्य की चर्चा अनुसूची 6 में नहीं है ना। और उसमें देगा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, तो मणिपुर नहीं है ना। ठीक है ना, इस तरीका से आप छाट लीजिएगा। अब बात आती है अनुसूची 7 की। तो हमने बताया 7 में सूची है, 7 में क्या है, सूची, लिस्ट बनावल बा। वो कौगो लिस्ट है, कौगो लिस्ट है, 3 गो। एगो लिस्ट का नाम है जो केंद्र सरकार उस पर या संसद कानून बनाता है, उसका नाम क्या है, संघ सूची। क्या नाम है, संघ सूची, है ना। दूसरा जो राज्य, वेरी गुड, राज्य सूची है। और तीसरा ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची। अब ये क्या है उसके बारे में भी थोड़ा समझिए। यहां तो ये समझ गए सबसे पहले कि संघ सूची के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को यानी संसद को है, केंद्र को यानी संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। किसको है, राज्य विधानमंडल को है ना। अब बात आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पे कानून दोनों बना सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये राज्य उस समय ले कानून बनाने पर स्वतंत्र है जब तक केंद्र उस पर कोई कानून नहीं बनाया है ना। जब केंद्र उस विषय पर कानून बना देगा ना तो राज्य सरकार का पावर खत्म। राज्य सरकार अगर पहले से ही कानून बना के रखा है, केंद्र नया कानून बना दिया तो राज्य सरकार वाला खत्म। माने जले वो चुप है तले ही आजाद है, तो जे मन कर सकता है। जले केंद्र चुप है इस विषय पर तब तक राज्य आजाद है, तो उसको जैसा मन करे वो कानून बनाएगा। लेकिन जैसे अगर केंद्र हस्तक्षेप करके उस पर कानून बना दिया तो राज्य सरकार द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है समवर्ती सूची। अब 7 हो गया। 8वीं अनुसूची कौन है, ध्यान दीजिएगा, भाषा है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से है। याद रखिएगा, ये मूल संविधान का अंतिम अनुसूची है। मूल संविधान में कौन अनुसूची था, 8 गो था ना, तो ये 8वीं अनुसूची है। अब ध्यान दीजिए, इसको भी याद करने का बता रहे टेक्निक। एक्चुअली जब देश आजाद हो गया ना तो डिसाइड किया गया कि राजधानी दिल्ली रहेगा, ठीक है। राष्ट्रभाषा जो होगी हिंदी होगी, संसद भवन दिल्ली में रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में रहेगा। तो थोड़ा साउथ इंडियन, दक्षिण भारत के लोग को तकलीफ हो गया कि सब दिल्ली रहेगा तो हमनी के काहेला बनी भाई देश में। जान ही रहे हैं देश का क्षेत्रफल देखिएगा तो आपको ऊपर क्या बोलते हैं, केटू से लेके नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ इतना बड़ा भारत है। तो जो चेन्नई, हैदराबाद ये सब के लोग हैं उन लोगों को तो तकलीफ हो गया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है आप रखिए, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, भाषा के आधार पर राज्य बनाइए। तो एक अलग आंदोलन चल रहा था, हुआ कि राज्य बने नहीं बने, लेकिन भाषा, कुछ भाषा को मान्यता दिया जाए। हिंदी राष्ट्रभाषा रहेगा लेकिन बाकी भाषा के भी वैल्यू दे दिया जाए कि साउथ इंडियन लोग भी खुश हो जाए। तो इसलिए यह काम अंत में किया गया। इसलिए 8वीं अनुसूची में क्या रख दिया गया, भाषा। जब मूल संविधान बना था उस समय इसमें 14 गो भाषा रखा गया था। कौ गो भाषा रखा गया था, 14 गो। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 15वां जो भाषा जुड़ा, यहां से आपको याद रखना है। 14 के नाम मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 के बाद वर्तमान में कौ गो है, वर्तमान में कौ गो भाषा है, 22 गो है। यानी 14, 6, 20 और 2, 22, यानी 8 गो भाषा ऐड हुआ है। कितना भाषा ऐड हुआ है, तो ये 8 भाषा को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन भाषा कब किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तो 14 को तो था। अब बात आती है 15वां भाषा। कौवा भाषा 15वां वो जुटा जिसका नाम है सिंधी। 15वां भाषा जुटा 8वीं अनुसूची में, उसका क्या नाम है, सिंधी नाम है, ठीक है ना। और इसका जो समावेश होता है वो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा जाता है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ था आपको 1967 में हुआ था, इसको छोड़िए अभी। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 14 गो था, यानी कि 15वां भाषा। कौवा भाषा 15वां, कौन भाषा, सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है, 21वां। अब ध्यान दीजिएगा ये संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ देगा किस संशोधन के द्वारा 15वां भाषा जोड़ा गया, तो आपको क्या जवाब देना है, 21वां। किस संशोधन के द्वारा। अब अगला 2 संशोधन पहले हम क्लियर कर देते हैं। अगला हुआ था 71वां, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा,
1 1 2 7 2 9, तीसरा हुआ था 92वां। कोई अगर एगो दूगो याद है तो आप तीसरा निकाल सकते। पहला हुआ था, इसमें मैंने भाषा में जोड़ने के लिए 8वीं अनुसूची में पहला संशोधन को हुआ 21वां, को हुआ 21वां। दूसरा अभी दोनों को जोड़िए, 1 1 2 7 2, तो तीसरा जो संशोधन हुआ था वो होता 92वां। तीसरा संशोधन हुआ तो कौन हुआ था? 92वां। ठीक है, ऐसे कोई अगर आपको 2 याद है तो आप आराम से तीसरा निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा, थोड़ा अनुमान लगा करके भी आप इसको सही बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस 71वां संशोधन के द्वारा 3 गो भाषा जुटा। कौ गो भाषा जुटा? 3 गो। अब परीक्षा में देता है कौन निम्न में से 71वां के द्वारा कौन भाषा नहीं जोड़ा गया, यानी कि अब आपको तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा। तो वो तीनों भाषा का नाम है, एक फिल्म आई थी कमीने, देखे थे कमीने, ये क्या नाम है इसका हीरोआ का? अरे थोड़ा छोटे कद का है, बड़ा बढ़िया एक्टिंग कर, हाँ शाहिद कपूर, वेरी गुड, शाहिद कपूर, सब याद रखना चाहिए, अच्छी बात है, याददाश्त ठीक है ना। तो 3 गो भाषा जोड़ा गया, तो ये फिल्म का नाम आप याद रखिएगा, उस फिल्म का नाम है कमीने। आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ये तीनों भाषा। क से कोंकणी, क से कोंकणी, म से मणिपुरी, म से न से नेपाली, न से, यही 3 गो भाषा है। ठीक है, कमीने, क से कोंकणी, म से मणिपुरी, न से नेपाली, ये 3 भाषा, यानी 15 + 3 अब कौ गो हो गया? 18 गो हो गया। कौ गो भाषा हो गया? यानी 71वां संशोधन के बाद 3 गो भाषा और जुटा ना। कौन कौन भाषा जुटा? कमीने, कौन कौन भाषा? कमीने, क से कोंकणी, क, म से, न से, क से, म से, न से नेपाली, है ना। ऑप्शन में आएगा, आप ये कमीने याद रखिएगा, उससे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जो संशोधन हुआ वो हुआ 92वां। अगला जो संशोधन हुआ कौन सा हुआ? 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 4 गो भाषा जोड़ा गया। कौ गो भाषा? अब इसके लिए भी आपको एक ज्यादा पासवर्ड नहीं देंगे, पूरे सिलेबस में आपको 3 गो से 4 गो पासवर्ड ही देंगे। ज्यादा पासवर्ड बा घोर पड़ा जाला एग्जाम में, वो काम ना करेंगे, है ना। तो बस ये मजबूरी था कि यूपीएससी बार बार इसको पूछता था और हम भूल जाते थे। तो बैठे थे, मुखर्जी नगर में रहते थे, बत्रा सिनेमा हॉल के पास ही सब लोग वहीं पे बैठ के चाय वाय पीता है। हम भी एग्जाम देखे, बड़ा मूड खराब था कि बड़ा आसान सवाल गलती हो गया। चल देख रहे पोस्टर पर लगा हुआ है, नाम है फिल्म का कमीने, शाहिद कपूर वाला, 2004 या 5 में लगा था ये। उस साल हम यूपीएससी का एग्जाम देखे आए, है ना। तो वही देखे तो कमीने से हमको कह दिए, ये कमीने शब्द याद रही तो हो गए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। पूछा था 8वीं अनुसूची में कौन भाषा शामिल नहीं है, हम नेपाली मैंने मार दिए थे टिक, जबकि नेपाली शामिल है कि नहीं। तो इस तरीका से हमको आज भी अब याद रहता है, एक बार गलती किए हैं आप नहीं कीजिएगा, है ना। ठीक है, अब ये जो 92वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा कौ गो भाषा जोड़ा गया? 4 गो, यानी टोटल कौ गो पुग जाएगा? 22 गो, है ना। और वर्तमान में कितना है? अब ये भाषा के लिए वो शब्द देते हैं डोम सब, डोम सब, डोम सब, ठीक बा। डो से डोगड़ी, डो से डोगरी, टोकड़ी ना, डोगड़ी भाषा के नाम है नु। म से मैथिली, म से मैथिली, स से संथाली, स से संथाली, ब से बोड़ो, ब से बोड़ो, बोड़ो, ब से बोड़ो, ठीक बा। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कौ गो भाषा? 4 गो। कौन कौन? डोम सब, डोम सब, डोम सब, कमीने, डोम सब, है ना। तरह का बाहर याद रह जाई तो डो से डोगड़ी, डो, म से, स से, ब से बोड़ो, ब से नहीं, अपना बड़का सीनियर से पूछम तनी ना बता दिए तो समझ जा, सब नहीं याद रह रहा, बोल पड़ा जाला। लेकिन हम जो टेक्निक बतैले बनी अपने का लाइफ टाइम याद रहे, है ना। नहीं भी याद रहेगा तो ऑप्शन से तो बनिए जाएगा, डोम सब याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए डो से सर कुछ बोल लेना, डोगड़ी, हाँ देखा जाए डोगड़ी बा ना, ई ना हो। म से मैथिली, स से संथाली, अब ब से बोड़ो, बोड़ो,
ठीक है ना। तो इस तरीका से लास्ट यही 92वां संविधान संशोधन अभी तक 8वीं अनुसूची में हुआ है और उसके द्वारा कितना भाषा, 4 भाषा। इस तरह वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22। वर्तमान में कौन भाषा हो गया, 22। चलिए पहले 8वां रिवीजन एक बार फिर से करते हैं, है ना, उसके बाद संशोधन करके जोड़ते चला जाएगा। पहला अनुसूची में राज्य, दूसरा अनुसूची में धीरे धीरे आउटलुक के बोलेगा, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा, 5वां अनुसूचित क्षेत्र, बस इतना ही बोलना है, अनुसूचित क्षेत्र, छठा में 4 राज्यों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र, है ना। उसके बाद 7वां में 3 सूची, 7वां में, 8वां में भाषा, है ना। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में, हड़बड़ाना, 14। मूल संविधान में वर्तमान में 15वां भाषा कौन जुटा, सिंधी। 15वां कौन जुटा, किस संशोधन के द्वारा, 21वां। दूसरा संशोधन कौन हुआ, 71वां। इसके द्वारा कितना भाषा जुटा, 3। कौन कौन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और अंतिम संशोधन 92वां, इसके द्वारा कितना भाषा, 4। कौन कौन, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, है ना, याद हो गया ना। चलिए आज रहने देते हैं, आज टेस्ट हो पहले, कुछ कम ही हुआ लेकिन जितना वो 8 को याद करा दिए ना, है ना। पढ़ने का मतलब आउटपुट होता है। जल्दी आइए, है ना। अपना अपना सब लोग मोबाइल निकालिए पहले, कौन पुरान का निकाला नाम बताए थे, पूरा मोबाइल से अटैच करो ना, बताए थे वही में से ओकरे क्लिक करके जल्दी करो, लेट मत करो। 7:30 हो गया, 7:35 में शुरू करेंगे। अरे हमरे निकालिए, उसको बंद कीजिए पहले। चलिए सब लोग अपना अपना मोबाइल निकालिए, क्वेश्चन एक दूसरे